नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। आप सभी को हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी सुन रहे हैं सूर्य ग्रह का जन्म, सूर्य ग्रह के जन्म की कथा, सूर्य ग्रह का जन्म कैसे हुआ। और आप सभी अभी तक 2 भाग देख चुके हैं, और जिसने भी दोनों भाग अभी ना देखे हो तो आप लोग हमारे चैनल में जाकर आप वीडियोस में क्लिक करके आप दोनों भाग देख लें, तब आपको आगे का भाग समझ में आएगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से तृतीय श्रृंखला इस चैनल के माध्यम से लेकर आ रहे हैं सूर्य ग्रह के जन्म की तृतीय श्रृंखला, तीसरा भाग। तो आप लोग इस भाग को बिना स्किप किए आखिरी तक ज़रूर देखें, तभी ही आपके समझ में आएगा। निरंतर ही हर दिन हम आप सभी को सूर्य ग्रह के जन्म का एक एक भाग हर दिन लेकर आते रहेंगे। और आशा करता हूं कि आप सभी को या सूर्य जन्म का जो कथा है समझ में आई होगी। तो आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे चैनल में लाल कलर की सब्सक्राइब बटन होती है, उसको क्लिक करके आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे सिद्धार्थ तिवारी कानपुर YouTube चैनल को। और बेल आइकन होगी, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन यानी कि सूचना सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रह के जन्म की तृतीय श्रृंखला का। जय श्री सीताराम। देखिए, आपसे क्या अज्ञात रह सकता है, बेचारे को सुनाने दीजिए स्वामी, लक्ष्मी जी ने उदारता पूर्वक कहा। ठीक है, अच्छी बातें बार बार सुनना अच्छा ही लगता है, सुनाओ नारद। विष्णु जी बोले, धन्योस्मि साध्वीमणि, आदित्य को पुत्र जन्म हुआ है। कश्यप प्रजापति ने जात कर्म और नाम कर्म महोत्सव का संकल्प लिया है। शुभम चतुर्मुख त्रिनेत्र इंद्रादि देवताओं का आवाहन करो नारद। सूर्य जनन सभी के लिए हर्ष का विषय है, विष्णु ने कहा। नारायण, जो आज्ञा। नारद ने नमस्कार कर वहाँ से निष्क्रमण किया। उस दिन कश्यप प्रजापति का आश्रम देवसभा का स्मरण करा रहा था। श्री लक्ष्मी, महाविष्णु, सरस्वती समेत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सती समेत शिव महादेव, आदित्य, इंद्रादि देवतागण, कश्यप की माता कला, पिता मरीच, प्रसूति, दक्ष प्रजापति, नारद महर्षि, इतर ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि, अंगिरस, कर्दम, पुलह, पुलस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, क्रतु अपनी पत्नियों सहित कश्यपेय के नामकरण महोत्सव में सम्मिलित थे। कश्यप ने श्री महाविष्णु को नमस्कार करते हुए कहा, परम पुरुष, हमारा कनिष्ठ पुत्र तो आपका ही वर प्रसाद है। सार्थक नामधेय अनुग्रहित कर आशीर्वाद दीजिए। कश्यप, इस पुत्र का प्रसाद केवल आप दंपति के लिए ही नहीं, समस्त विश्व के लिए। नवग्रह देवताओं में आद्य अधिक तेज युक्त सूर्य तुम दंपति के यहाँ पुत्र रूप में आविर्भूत हुआ है। भविष्य में यह बालक ग्रहराज होगा। ज्योतिर्मंडलों में नक्षत्रों के मिलन से रूप धारण करने वाली इन 12 राशियों में प्रत्येक माह एक एक राशि में संचार करता रहेगा। 12 राशियों में कश्यप ने आश्चर्यित होकर पूछा। हाँ कश्यप, ब्रह्मा ने विवरित करते हुए कहा, हमारे जनक श्री महाविष्णु देव के संकल्प के अनुसार अंतरिक्ष में नक्षत्र ग्रह समूहों के रूप में पहुंचकर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्काटक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के आकारों में स्थिर हो गए हैं। 12 राशियों में 12 मासों में 12 नामधेय से आदित्य कश्यप के अनुसंगत रूप में यह सूर्य संचार कर रहे हैं। कहते हुए श्री महाविष्णु ने ब्रह्मा और शिव को सभी प्राय देखकर परमेष्ठी और मैं चिरंजीव को 12 नाम निर्देश करेंगे। अति सुंदर प्रारंभ कीजिए, परम शिव ने कहा।
आदिति उठकर श्री महाविष्णु के पास आई। अपने हाथों के नन्हे बालक को उन्हें थमाया। श्री विष्णु ने बालक को मृदु हंसी से देखते हुए लक्ष्मी जी के हाथों में थमाया। बालक को देखकर श्री लक्ष्मी जी का मुख कमल की तरह खिल उठा। लक्ष्मी बाल सूर्य को उस वेदिका पर लिटा दो, विष्णु जी ने कहा। लक्ष्मी ने बालक को गाल पर चूमकर वेदिका पर लिटा दिया। श्री महाविष्णु ने बालक को देखते हुए नाम निर्देश आरंभ किया, धाता आर्यम। सभी उपस्थित लोगों को आश्चर्य में डुबो दिया। बाल सूर्य के पास ही उसी रूप में एक बाल सूर्य प्रत्यक्ष हुआ। मित्र, आश्चर्य से उत्पन्न निःशब्दता को विष्णु के गंभीर कंठस्वर ने प्रच्छेदित किया। तीसरा बाल सूर्य प्रत्यक्ष हुआ, शक्र। विष्णु ने चौथे नामधेय को प्रकट किया। चौथे बाल सूर्य का साक्षात्कार हुआ। विष्णु ने ब्रह्मा की ओर देखा। ब्रह्मा ने उनके दृष्टि के द्वारा दी गई आज्ञा का अर्थ समझकर बाल सूर्य को अपने पक्ष से 4 नामधेय प्रकट किए। वरुण, अंशुमंत, भग, विवस्वत बाल सूर्य रूप में और 4 सूर्य प्रत्यक्ष हुए, पूख, सवत्र, त्वष्टा, विष्णु। बाल सूर्य के अब 12 रूप दिखाई दे रहे थे। 12 रूप एक दूसरे की कतार से वलयाकार में दिखाई दे रहे हैं। सुकोमल छोटे छोटे हाथ और पाद हिल रहे हैं। मधुर मुस्कान लिए कांत की छटा छलकाते गोलाकार मुख, कमल पंखुड़ियों जैसे बड़े बड़े नेत्र, 12 बालादित्य में छाया हुआ वलय, सजीव रंगवल्लिका ने जैसे सभी को बांध रखा हो। नारद ने अपने मधुर कंठ स्वर से क्रमशः 12 बाला दित्य नामधेयों को आनंदपूर्वक पाठ सुनाया। धाता आर्यम, मित्र, शक्र, वरुण, अंशुमत, भग, विवस्वत, पूख, सवत्र, त्वष्टा, विष्णु, त्रिमूर्तिगण, देवतागण, मानसपुत्रगण, उनके पुत्रगण, पत्नियां, नारद, कश्यप, उनकी पत्नियों ने अक्षत चढ़ाकर आशीर्वाद दिए। त्रिमूर्तिगणों ने मेरे पोते को सार्थक नामधेय प्रदान किए हैं। प्रकाश पुंज का पितामह बनना मेरा सौभाग्य है। मरीच ने हाथ जोड़कर कहा। सकल प्राणियों को समदृष्टि से देखने वाला, लोक बांधव कहलाने वाले पुत्र की इच्छा और महादाशय से तप करने वाली आदित्य की उन्नत आशा से उस ग्रहराज को पुत्र रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य और अर्हता उसने अर्जित की है। यह बालादित्य बड़ा होकर ग्रह सार्वभौम की तरह सबकी अर्चनाएं ग्रहण करेगा। विष्णु जी ने कहा। तथास्तु, शिव और ब्रह्मा ने भी एक साथ कहा। आनंद वाष्पों से पूरित आदिति अपने सुंदर बालकों को देखकर महातत्व की धारा एक साथ 12 बालकों के लिए बहाने लगी। दोनों हाथों से फैलाकर सभी को उठाकर अपने वक्षस्थल से लगा लिया। पेट भर दूध पिलाने के लिए आतुरित अपने स्वरस्व को वह न्यौछावर कर रही हैं। आदिति भावावेश में दोनों हाथों को फैलाकर 12 पुत्रों को जैसे ही अपने हृदय स्थान के पास लाई, विचित्र ढंग से सभी रूप मिलकर सहसा एक हो गए। अपने हाथ के बाल सूर्य को वह आश्चर्यानंद से देखने लगी। कश्यप ने स्वयं को आदिति से अलग किया। बाल सूर्य सभी की ओर मधुर दृष्टि से प्रकाशित कर रहा है। बाल सूर्य आरोग्यपूर्वक पल रहा है। दिन प्रतिदिन आदिति कश्यप के आनंद को बढ़ाते हुए वह बड़ा होने लगा। विनता, कद्रुआ, दिति, तनु इत्यादि बहनें बाल सूर्य को भूमि पर उतरने ही नहीं देती। इस गोद से उतरा तो वह उस गोद का हो जाता। बाल सूर्य की दिनचर्या थी। बाल सूर्य औंधे गिरा, रेंग कर आगे बढ़ने लगता है, खड़ा होना चाहता है। जब वह हिलता डुलता आश्रम में एक स्थान से दूसरे किनारे पर पहुंचता तो उसके साथ ही साथ किसी स्वर्णमयी आभा के साथ साथ चलने की अनुभूति भी माता पिता और मौसियों को होती। आदिति
चबूतरे पर बैठकर फूल गूंथ रही है। दीदी अदिति दीदी कहते हुए सिंगिका पास आई। गोद में बाल सूर्य को लिए, हे भगवान, कितना तप रहा है इसका शरीर कितना तप रहा है, लो संभालो, मुझसे नहीं होगा। कहते हुए सिंगिका ने बाल सूर्य को आदित्य के हाथों में फेंकने जैसा काम किया। उतना ताप नहीं है सिंगिका, बालक को छूकर अदिति ने कहा। पता नहीं क्यों मेरे हाथ तो जल रहे हैं, सिंगिका ने अपनी हथेलियों को देखते हुए कहा। कश्यप ने आकर बाल सूर्य को छूकर देखा, शरीर तो तप्त ही है। आदिति, ज्वर आया होगा बालक को, कहकर आश्रम में ले गए। आदिति भी उसके पीछे पीछे गई। 4 दिन बीत गए। यह कोई अनारोग्य ही लग रहा है अदिति, क्या किया जाए। 5वें दिन प्रातःकाल ही सूर्य के शरीर को छूकर कश्यप ने कहा। आदिति की आंखों में उद्वेलन स्पष्ट दिखाई दिया। मुझे भी भय लग रहा है स्वामी, आदिति ने विचारों में डूब कर कहा। नाथ, नारद मुनि आपसे मिलने आए हैं, विंता ने वहाँ कर बताया। कश्यप आश्रम के बाहर आया, सामने खड़े नारद को नमस्कार किया। नारायणार्पणम, नारद आशीष देते हुए बोले। पधारिए। चबूतरे पर कुश आसन की ओर इंगित कर आह्वान किया। अनेक दिनों बाद आए हैं। सूर्य के नामकरण के पश्चात आज दर्शन हुए। बाल सूर्य स्वस्थ है ना, नारद ने प्रश्न किया। इस मध्य उष्णाधिक्य से बाधित हुआ है, हमें कुछ आंदोलित कर रहा है, कश्यप ने समाधान दिया। ओह, कहाँ है, चलिए देखा जाए। नारद चबूतरे से उठकर चले। कश्यप आश्रम की ओर ले गया। दोनों अंदर कक्ष में गए। बाल सूर्य कक्ष में गोल गोल घूमता खेल रहा था। आदित्य ने उठकर नारद को प्रणाम किया। यहाँ तो किसी विशेष कांति का संचार हो रहा है। नारद बाल सूर्य को ही देख रहे थे, जन्म से ही इसे ऐसे ही देख रहे हैं महर्षि। बालक के चारों ओर कांति किरणें दिखाई देती रहती हैं। कश्यप ने बाल सूर्य को उठाकर नारद को थमाया। देखिए शरीर का आदिताप। नारायण 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 कहते हुए बाल सूर्य को गोद में लिए परमानंदित होकर वे नन्हे बालक को देखते ही रह गए। महर्षि बालक के स्पर्श के उपरांत भी अपना स्पंदन व्यक्त किए बिना आनंद में तल्लीन नारद को देख कश्यप आश्चर्यित हुए। चलिए आश्रम के सामने बैठा जाए। नारद बाल सूर्य को गोद में लिए ही बाहर निकले। कश्यप और अदिति ने उनका अनुसरण किया। बालक को गोद में लेकर चबूतरे पर बैठे नारद उस दंपत्ति की ओर देख मुस्कुराए। अच्छा है आपका कहना कि जन्म से ही अपने बाल सूर्य अपनी लीलामयी क्रांति प्रसारित कर रहे हैं। बालक जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका दहना अधिक ही होता जा रहा है। मुनींद्र, अदिति ने पुत्र को देखते हुए ही कहा। नारद ने मृदु मुस्कान के साथ कहा, अच्छा है माता, उसका प्रकाश सहज लक्षण ही तो है, वह हम सभी समझ रहे हैं। कश्यप ने विनयपूर्वक कहा। नारायण, प्रकाश और कांति को तो हम बालक का सहज लक्षण स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकाश की तरह उसके दहन को भी स्वीकारना चाहिए, है ना। महर्षि कश्यप ने आश्चर्य सहित कहा। हाँ कश्यप, प्रकाश के समान ही बाल सूर्य का ताप भी सहज लक्षण है। ओह, ऐसी बात है। कश्यप आश्चर्य से ही बोले, सत्य है मुनींद्र, आदिति और मैं इस तरह से सोच ही नहीं सके और आंदोलित हो गए। संतान के प्रति वात्सल्य आलोचना शक्ति को माया से आच्छादित कर देता है। नारद ने मुस्कुराकर आदित्य की ओर देखते हुए कहा। आदित्य की आंखें भर आई। बालक के देखते स्पर्श से हम आहत हो गए थे। स्वामी, माता लोगों को प्रकाश और ताप देने वाले पुण्य तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारी ही गोद में खेल रहा है। बोल गई हो क्या?
नारद ने मुस्कुराकर प्रश्न किया, आपके आगमन से 4 दिनों बाद हमारे आंदोलित मन को शांति मिली। आदित्य ने प्रणाम करते हुए कहा। नारद ने बाल सूर्य को आदित्य को थमाया। आदित्य उसे लेकर अंदर चली गई। कश्यप सकाल में बाल सूर्य को विद्याभ्यास प्रारंभ करो। 4 वेदों सहित तुम स्वयं उसे अर्जित शास्त्रों का बोध कराओ। सूर्य को तुम्हारे अध्यापकत्व में सकल विद्या पारंगत होना चाहिए। नारद ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा। कश्यप ने विनयपूर्वक कहा, आदित्यों को, दानवों को, इतर पुत्रों को मेरी विद्या संपूर्ण रूप से शिक्षित नहीं कर पाई, परंतु सूर्य को मैं सकल शास्त्र विशारद बनाऊंगा। आज तीसरे भाग में बस इतना ही। बाकी का शेष अगले भाग में लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह सूर्य ग्रह के जन्म की कथा आपको अवश्य ही रोचक लगी होगी, समझ में आई होगी। तो आप प्रतीक्षा करें हमारे चतुर्थ भाग की, जो अगले दिन हम आपके लिए चतुर्थ भाग इस सूर्य ग्रह के जन्म का लेकर आएंगे। तो आप सभी लोग बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ऐसी ज्ञान भरी कथाएं और भी व्यक्ति सुन सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, जय श्री सीताराम, धन्यवाद।